मुंडा शासन व्यवस्था। झारखंड जनजाति बहुल प्रदेश है, अर्थात यहाँ पे कई तरह के जनजाति पाए जाते हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएं अतीत से वर्तमान तक चली आ रही है। इनका महत्व आज भी इनके क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये शासन व्यवस्थाएं निम्न है। पहला, मुंडा शासन व्यवस्था। दूसरा, नागवंशी शासन व्यवस्था। तीसरा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। चौथा, मांझी परगना शासन व्यवस्था। पांचवा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। छठा, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। सातवां, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। तो इनसे जो है 8 प्रश्न पूछे जाते हैं जेपीएससी के पीटी में। मुंडा शासन व्यवस्था, इससे एक प्रश्न पूछे जाते हैं। मुंडा, इनकी प्रजाति जो है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह। निवास स्थल को लेकर विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। ये मत निम्न है। पहला, मुंडा का मूल भूमि तिब्बत है। दूसरा, मुंडा भारत के दक्षिणी पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में मध्य प्रदेश से आए तथा भारत में झारखंड के क्षेत्र में आए। मुंडा भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किए तथा असुर जनजाति को पराजित कर उनके निवास स्थल झारखंड पर आधिपत्य स्थापित किया। उनकी जो भाषा है वो मुंडारी कहलाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनकी भाषा मुंडारी कहलाती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं। मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होडो जगर। ये जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल परगना में पाई जाती है। मुंडा गांव के 3 विशेष स्थल हैं: अखड़ा, सरना, शासन। अखड़ा क्या होता है? पंचायत की बैठक, जहाँ पर जो है पंचायत की बैठक होती है, यहीं पे रात्रि में युवक युवतियाँ एकत्र होकर नाचते गाते हैं। सरना, जहाँ ग्राम देवता निवास करते हैं। शासन, ये समाधि स्थल होता है। समाधि स्थल पर पत्थर के शील रखे जाते हैं जिसे शासन दिरी कहा जाता है। झारखंड में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ तो वे आजीविका के लिए वनों को साफ सुथरा कर कृषि कार्य करने लगे और स्थायी निवासी के रूप में स्थापित हुए। उनका बनाया गया खेत खुटकट्टी खेत और उनका बसाया गया गांव खुटकट्टी गांव कहा जाने लगा। उन्होंने जो खेत बसाया उन्होंने खुटकट्टी खेत कहा और उन्होंने जो गांव बसाया उन्होंने खुटकट्टी गांव कहा। खेत बनाने वाला खुटकट्टीदार कहा जाता था। जिन्होंने खेत बनाया है उसे खुटकट्टीदार कहा जाता है। खूट का तात्पर्य एक परिवार से होता है। खुटकट्टी, मुंडाओं द्वारा बनाया गया खेत। खुटकट्टी गांव, मुंडाओं द्वारा बसाया गया गांव। खुटकट्टीदार वही जो खेत बनाने वाला होते हैं और खूट से तात्पर्य हमारा परिवार है। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है। खुटकट्टीदार गांव की संख्या बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ने से गांव की संख्या बढ़ने लगी, परंतु उस गांव के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसी गांव की संख्या जब अधिक हो गई तो इन खुटकट्टीदार गांवों की पंचायत व्यवस्था विकसित हुई। ऐसे विभिन्न गांवों को मिलाकर पढ़ा का निर्माण हुआ। पढ़ा कई गांवों का समूह होता है और कई मुंडा गांव का समूह होता है पढ़ा। मुंडाओं की शासन व्यवस्था। गांव स्तर पर एक ग्राम पंचायत होता है। प्रत्येक खूट के बुजुर्ग इसके सदस्य होते हैं और उनका जो प्रमुख होता है वो होता है मुंडा। कई गांवों को मिलाकर फिर पट्टी का निर्माण होता है। पट्टी का जो प्रमुख होता है उन्हें मानकी कहते हैं। कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा का निर्माण होता है। पढ़ा का प्रमुख जो होता है वो पढ़ा राजा कहलाता है। पढ़ा राजा के 5 सहायक होते हैं। पहला दीवान, दूसरा ठाकुर, तीसरा पांडे, चौथा कर्ता और 5वां लाल। प्रत्येक गांव में एक पंचायत जिसका प्रधान मुंडा कहा जाता है। कई ग्राम पंचायत या ग्रामों को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता है जिसका प्रमुख मानकी होता है। कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता है जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहलाता है। एक गांव का प्रधान मुंडा कहते हैं और कई गांव का जो है एक गांव का जो प्रधान होता है वो मुंडा होता है
और कई गांव मिलकर पट्टी बनाते हैं और पट्टी का फिर प्रधान होता है मनकी, और कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा प्रधान बनता है और पढ़ा प्रधान का जो है पढ़ा का जो प्रधान है वो पढ़ा राजा कहलाता है। पढ़ा कई पट्टियों का समूह होता है। पढ़ा में एक ही कुल के सदस्य होते हैं। पढ़ा का एक पंचायत होता है, इसे पढ़ा पंचायत कहते हैं। पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। मुंडा मुंडा ग्राम का प्रधान होता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। मुंडा के गांव का सामाजिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक दायित्व मुंडा के पास होता है। पाहन यह मुंडाओं की पुजारी होता है। धार्मिक अनुष्ठानों, पर्व त्योहारों तथा विवाह शादी में इसकी प्रमुख भूमिका रहती है। ग्राम सभा की बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका में होता है महतो। यह मुंडा और पाहन का सहायक होता है। मुख्य कार्यक्रम की सूचना लोगों तक पहुंचाता है। वह पंचायत के नियमों से गांव के लोगों को अवगत कराता है। पढ़ा राजा प्रायः 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा का गठन किया जाता है। पढ़ा के प्रधान को पढ़ा राजा कहा जाता है। मुंडा द्वारा जिस विवाद का निपटारा नहीं किया जा सकता उस विवाद का निपटारा पढ़ा राजा करता है। पढ़ा पंचायत पढ़ा राजा की पंचायत होती है, जो न्यायिक व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था होती है। यदि कोई व्यक्ति पढ़ा पंचायत के निर्णय को नहीं मानता तो उसे सामाजिक बहिष्कार को झेलना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का साथ देता है जो दोषी है, उसे भी अपराधी घोषित किया जाता है।